नहीं हम लोगों को क्या क्या चाहिए। हर पल कुछ न कुछ कमी महसूस होते रहती है। इच्छा तो अनंत है और वह गुरु भी अनंत है। साहब श्री ने इस बात को बहुत ही बारीकी से समझा। और इस अनंत इच्छा की पूर्ति होगी कैसे, उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया। एक ऐसे गुरु को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया कि शायद ही कोई इच्छा हम सबकी अपूर्ण रह जाए। गुरु तो बहुत हैं, लेकिन हर गुरु के पास सारे समस्याओं के समाधान का कोई उपाय नहीं है। तब शिव को गुरु बनाना, जो कि गुरु हैं ही, हमारे आपके मानने से और कहने से नहीं, वो गुरु हैं, अनंत काल से वो गुरु पद पर हैं। हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। तो धन्य भाग है हम लोगों का, जो साहब श्री हरिंद्रानंद का धारावतरण हुआ और जाने अनजाने उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जो चाहत थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अंततोगत्वा उन्होंने शिव को अपना गुरु बना लिया और बना करके तुरंत कहना शुरू नहीं किया, आजमाया। उनके मन में एक ख्याल आ गया कि वह गुरु है तो पढ़ाएगा ही, कोई गुरु है तो पढ़ाएगा ही। लंबे समय तक इंतजार किया। उनके जीवन में कुछ ऐसे कुछ ऐसी बातें आई, कुछ घटनाएं ऐसी घटी, सारे जग वालों को उन्होंने कह दिया कि शिव को अपना गुरु बनाकर मैंने आजमाया है, आप भी आजमाइए। उन्होंने तो दिल खोल करके सारा बात हम लोगों को समझा दिया, कुछ छुपाया नहीं। लेकिन इस विधा को हम लोगों ने व्यापार में बदल दिया। प्यार करने के बजाय व्यापार में बदल दिया। लगा कि अब उनको लूट लिया जाए। अरे लूटिए, लूटने के लिए मना थोड़ा। तो जिंदगी भर तो हम लोग लूटते ही रह जाएंगे, लुटाने वाला का कभी दरस परस भी नहीं हो पाएगा। तब अब देख लीजिए व्यापार है कैसे। जैसे ही हम लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ये कमी है, गुरु इस पर दया कर दीजिए। बनिया की दुकान में हम लोग जाते हैं, जो ज़रूरत है वो चीज़ हम लोग मांगते हैं, बदले में कुछ पैसे देते हैं। वही हाल यहाँ भी। ये काम पूरी हो जाए, चर्चा करूँगा या चर्चा करूँगी, आयोजन करेंगे, चर्चा को समझा नहीं। जैसे ये आयोजन है, ये चर्चा का स्वरूप नहीं है।
किसी भी चीज़ की चाहत के लिए जैसे ही हम उनसे दया की याचना करते हैं, प्यार में दरार हो जाता है और वह रूप व्यापार का हो जाता है। तो विचार करिए कि आपको चाहिए क्या? गुरु चाहिए कि गुरु के खजाने में जो कुछ है वो चाहिए? तो यदि खजाना चाहिए तो फिर गुरु नहीं मिलेंगे, और गुरु मिलेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, वो खजाना भी आपका हो जाएगा। कहा ही गया है कि गुरु पद शिष्यों के लिए ही है, उतनी योग्यता हम लोगों को बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने तो 3 सूत्र सहज भाव में दे दिया कि मन ही मन आप उस गुरु से दया की याचना करें। किस लिए करें? कि शिव मेरे गुरु हो जाएं। जब यह भाव मन में आएगी कि शिव मेरे गुरु हो जाएं, शिव के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे प्यार पनपने लगेगा और एक दिन प्यार का जो अंजाम है उस बिंदु तक इस भाव वाले लोग पहुंच ही जाएंगे। और जैसे ही अन्य कुछ डिमांड हम लोगों करने लगते हैं तो डिमांड तो पूरा होता ही, आशुतोष है वो तो दे ही देते हैं, किंतु साहब का जो इशारा है, साहब का जो चाहत है, साहब का जो दिशा निर्देश है, उससे हम लोग वंचित हो जाते हैं। साहब का इशारा क्या है? कि आप गुरु से गुरु को मांगिए, कि गुरु आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। लौकिक जगत की सारी ऐसनाएं स्वतः पूर्ण होती चली जाएगी, लेकिन भरोसा कहाँ है? भरोसा है नहीं। भरोसा इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने इच्छा को और मन को समझ नहीं पाए। जब तक मन विचार विहीन नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, तब तक दूरी बनी रहेगी। तो विचार शून्य कैसे होगा? जो कुछ भी चाहत है उसको दरकिनार करके गुरु के प्रति आत्मीयता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मन शून्य की स्थिति को प्राप्त करने लगेगा। मन से लड़ना नहीं है, मन पर आधिपत्य नहीं जमाना है, उसको काबू में करने का कोई प्रयास नहीं करना है। जैसे ही इस प्रयास में हम लगेंगे, संघर्ष और बढ़ जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ एक बिंदु पर विचार करते रहिए कि साहब ने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि दया की याचना सिर्फ और सिर्फ शिव मेरे हो जाए, मैं उनका हो जाऊं, बस। जैसे ही मन इस बिंदु से दाएं बाएं होगा, दूरी बरकरार रहेगी, बल्कि दूरी और बढ़ जाएगी। तो प्रथम सूत्र तो है बड़ा कमाल का है, बहुत जादू भरा पड़ा है प्रथम सूत्र में कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो आकांक्षा यही है आप लोगों से कि व्यापारी मत बनिए, प्यार करने वाला बनिए। किसी व्यक्ति से प्रेम करने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, उससे प्रेम करने के लिए कहा जा रहा है जिनका एक उपाधि प्रेम सागर भी है, उस सागर में डुबकी लगाइए, प्रयास कीजिए। जीवन तो ऐसे ही गुजरता चला जा रहा है। कम से कम तो 20 साल 22 साल 24 साल से तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर देखने को नहीं मिल रहा है
किसी के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है कि वह चेहरा अपने गुरु शिव के प्रताप से आलोकित है, नहीं मिल रहा है। तो प्रयास करिए, और यह तब संभव है साहब श्री जैसा कहा, जो हम सबका दूसरा सूत्र है, जो गुरु के द्वारा आदेशित भी है, जिसको हम लोग चर्चा कहते हैं। इसका भी उद्देश्य बहुत ही गहराई लिए हुए है। इस पीढ़ी से उस पीढ़ी तक कैसे स्थानांतरित होगा यह भाव कि शिव गुरु हैं, इसके लिए संवाद, इसके लिए एक दूसरे से चर्चा बहुत जरूरी है। आपने हमसे कहा, हमने किसी से कहा, और विशेष करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, या 12-13 साल से लेकर के 19 साल तक के जो बच्चे बच्चियां हैं, यही उम्र है लोगों को भटकने का। इस भटकाव को भी रोकने की जिम्मेवारी आप पर भी है, तभी एक सुंदर समाज और सुंदर परिवार का गठन होगा। आप उन्हें समझाएं माता पिता के प्रति कि माँ बाप आपके प्रथम गुरु हैं, उनके साथ आपका क्या हाव भाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कैसे संभव है? जब आप किसी से डिबेट करेंगे, संवाद देंगे, चर्चा करेंगे, तभी तो यह बात आगे बढ़ेगी, और यह धीरे धीरे अविरल धारा शिव शिष्यता का बढ़ता चला जाएगा। आने वाले पीढ़ी को उतना मशक्क़त करना भी नहीं पड़ेगा जितना मशक्क़त साहब श्री ने किया, और उनके इशारे पर जो भी चलने वाले लोग थे, उतनी मशक्क़त तो करनी नहीं पड़ेगी। तो यह भी हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि उन बच्चों में भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का जो रीढ़ है, जिनको हम लोग शिव कहते हैं, उनसे अवगत कराना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। इसकी जिम्मेवारी भी आप सबकी ही है। और तीसरा सूत्र है उनको प्रणाम करना। नमः शिवाय से हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, धनबाद में एक जगह का नाम है बगदाहा। वहाँ की एक बच्ची बड़ी उदंड, स्कूल में भी उदंडता में ख्याति, और घर का तो बात ही छोड़ दीजिए। बड़ी मुश्किल से बात समझने को तैयार हुई, और उसे सिर्फ यही कहा गया कि आप अपने माता का या पिता का सिर्फ चरण स्पर्श ही मत करो, जरा सा 2-4 हाथ दबा दिया करो, और ठीक उसी समय तुम नमः शिवाय से प्रणाम अपने गुरु को करने का प्रयास करो। 12वीं की जब वो परीक्षा दी, अपने स्कूल में ही नहीं, अपने जिले में ख्याति प्राप्त की वो बच्ची। नमः शिवाय से प्रणाम किए, अपने माँ बाप का पाँव भी दबाई, 2-4 हाथ ही सही। नतीजा क्या हुआ कि जिला स्तर पर उसको स्टाइपेंड मिलने लगा। अब उसके आगे की पढ़ाई का खर्च सरकार अपने हाथ में ले ली। तो यह एक नज़ीर बन गई धनबाद के लिए, और ख़ास करके शिव शिष्य परिवार में नज़ीर बन गई, उदाहरण। तो कुछ लोग नकल भी करने लगे, तो नकल के लिए भी तो अकल की ज़रूरत है।
मात्र नकल करने से तो होगा नहीं, उस नकल में भाव होंगे तभी परिणाम आएंगे। तो यह 3 सूत्र आगामी पीढ़ी तक जाए, इसके लिए आपको अपने बच्चों से बात करनी होगी, उनको समझाना होगा, गुरु की महत्ता को बताना होगा, तभी बात आगे बन पाएगी। तो यह 3 सूत्र पर तो अक्सर हम लोग कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं, विचार विमर्श आपस में तो होते ही रहता है। जिसको जितनी समझ है लोग कहते ही कहते हैं। अब बात आ गई है संगठन पर। 2-3 बार अभी जो प्रमुख हैं शिव शिष्य परिवार की बरखा दीदी, 2-3 बार उनसे बात हुई। अब उनको एक चिंता सता रही है कि हर जगह पर जैसे माँ बाप से संपत्ति के लिए अगर हम लोग लड़ते हैं ना कि भाई बंटवारा कर दो, मेरा हिस्सा मुझको दे दो, मेरा हिस्सा मुझको दे दो, यही स्थिति कमोबेश सब जगह व्याप्त हो गई है। तो व्याप्ति होनी चाहिए कि शिव आज भी गुरु के रूप में सक्रिय हैं, तो व्याप्ति क्या हो गया, ये क्षेत्र मेरा है, फलाना आएगा फलाना नहीं आएगा। आपस में लोग इस बात का निर्धारण करने लगे हैं, जिस वजह से टूट के कगार पर यह संगठन आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब यह भाव आएंगे तो मन में मलिनता तो आएगी ही, और जब मन मलिन होगा तो फिर गुरु को आप प्राप्त करेंगे कैसे। यह तो जियो और जीने दो के सिद्धांत पर यह है चर्चा। सारा वसुधा कुटुंब है, हम सब एक हैं, इस आधार को पुख्ता करने का दूसरा नाम है चर्चा। आने वाली पीढ़ी सुखद हो, समृद्ध हो, शिव मेरे गुरु हैं, इस भाव से जीने का प्रयास करें, इसका नाम है चर्चा। लेकिन जब जागा तभी सवेरा। शुरू में ठीक ठाक चले, बीच में भटक गए, फिर से एक बार उसी सहमति का समय आ गया है कि हम सब एक हैं। अगला को भी लगे जो इस चिंता में रात दिन घूल रही है बरखा दीदी, उनको भी सुकून मिले। क्योंकि हम लोगों ने तो साहब की शागिर्दी की है, साहब को जाना है, लेकिन इस संगठन से जुड़े होने के नाते यह दायित्व भी बनता है कि यदि भूला भटका शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। तो बड़ी नाजुक दौर से यह संगठन गुजर रहा है, यह परिवार गुजर रहा है। आप सब से निवेदन होगा सारे मतभेद को भुलाकर एक बार फिर से, जीवंत तो है ही, थोड़ा और जीवंत बना दिया जाए। कई टुकड़ों में बटाइए, मैं नहीं कहा, हमको देख ही रहे, हम तो यहाँ के ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हैं। क्योंकि जिस क्षण हम आए थे इस क्षेत्र में या इस जिले में, खासकर बर्दवान जिले में, उस दिन एक भी कंगनधारी दिखाई नहीं देता था। विचार करिए कि उस दौर में क्या गुजरी होगी सुशील बनर्जी पर या हम पर, या जो लोग भी उस समय दौड़ रहे थे। तो कन जोड़ करके हम लोगों ने महल बनाने का प्रयास किया, और उस महल को यदि विचार रूपी मतभेद रूपी बारूद से उड़ाने का प्रयास कीजिएगा तो न आपका कल्याण होगा न किसी और का कल्याण होगा। तो बार बार गुजारिश है कि जहाँ भी इस तरह के भाव आ रहे हों
उस भाव से परे भी रहिए और उस भाव को तिरोहित करने का, अगले के मन से तिरोहित करने का, दूर करने का प्रयास भी कीजिए। हम लोगों ने तो देखा रानीगंज में भी, दुर्गापुर में भी साहब श्री के छोटे भाई आए थे। बड़ी मशक्क़त के बाद मुश्किल से 2,500-3 हज़ार लोग इकट्ठा हुए, 4,000 में बहुत ज़्यादा। क्यों? वह भी एक दौर था कि हाँ, कार्यक्रम होने जा रहा है, कि डी मार्ट हो, करंगोपाड़ा हो, कि विधान नगर हो, कि कोई भी पल्ली हो, लोग दौड़ जाते थे। वो प्रेम, वो लहर कहाँ छुप गया, कहाँ गुम हो गया? आज भी तो आप वही हैं, बदले तो नहीं। बदल गया हमारा आपका गुरु के प्रति सोच। ऐसा मत समझिए कि हम अपना एक टोली बना लिए, टुकड़ा बना करके कहीं कोना में कर रहे हैं तो गुरु मेरे हैं, मेरे हो गए। कदापि नहीं। चूंकि यह शिव शिष्य परिवार के बायोलॉज में इसका घोर विरोध है, तो ये सब जब हम लोग करते हैं तो इसी का दूसरा नाम व्यापार हो जा रहा है। क्योंकि सम्मान चाह रहे हैं, वह भी व्यापार है। काम चाह रहे हैं, वह भी व्यापार है। अर्थ चाह रहे हैं, वह भी व्यापार है। मोक्ष चाह रहे हैं, वह भी व्यापार है। तुलसीदास जी ने एक जगह बड़ा अच्छा ढंग से कह दिया, और उसी बात को साहब श्री ने हम सबों को चरितार्थ करने के लिए कहा है। उसी बात को चरितार्थ करने के लिए कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, और जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान नयान। कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। और जब भी जन्म लें तो आप ही रहिए। न इष्ट में बदलाव, न मुझ में बदलाव न हो। हर बार आप ही मेरे रहिए और मैं आपका रहूं, यही कल्पना, यही कामना साहब श्री के दिशा निर्देश में है। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए फिर से आप लोगों से यही निवेदन करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि बीती ताही विसारिए, आगे की सुधि ले। हमको नहीं लगता है कि पूरा का पूरा इलाका शिव को अपना शिष्य भाव निवेदित कर रहा है। कहीं न कहीं कमी तो है ही। तो उस कमी की भरपाई करने की जिम्मेवारी आप पर है, और यह तब संभव है जब कंधा से कंधा मिला करके, बगैर किसी भेदभाव के, गुरुकाल अर्थात की चर्चा, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने का प्रयास, लोगों को शिव शिष्य बनाने का प्रयास जारी करिएगा, जारी रखिएगा, तभी बात बन पाएगी। तो आज इतना ही। फिर से मेरा प्रणाम को